हेलो स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर प्रेम पाटिल। आज के वीडियो में सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टीवाई का फर्स्ट प्रैक्टिकल हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे इन एक्सेल में। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन, नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड द टेक मार्क्स स्कोर्ड बाय देम इन द 3 डिफरेंट सब्जेक्ट। क्या बोला है कि यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड 3 सब्जेक्ट लेने हैं हमें। तो मैंने यहाँ पे पुटअप किया ए सेल में नेम्स और यहाँ पे मराठी, हिंदी और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट लिए हमने। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, वर्कशीट फ्रॉम A1 टू D26। A1 से लेके D26 तक लेने हैं, लेकिन हम लोग 4-6 ही लेके हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। ओके, आउट ऑफ विच ऑफ द फर्स्ट रो कंटेन कॉलम हेडिंग। Okay, column heading and the rows contain the data. So first column heading, the rows contain data. Okay, find the spatial average, result 1 and result 2. क्या निकालना है हमें, स्पेशल एवरेज निकालना है, result 1 and result 2 फाइंड आउट करना है। इन द कॉलम E में क्या आएगा, स्पेशल एवरेज। F में हमें ढूंढना है, निकालना है रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 G के सेल में निकालना है। गिव योर ओन कॉलम्स हेडिंग फ्रॉम दिस 3 कॉलम्स। हमें अपने खुद से हेडिंग्स देने हैं, रिजल्ट, स्पेशल एवरेज, रिजल्ट एंड रिजल्ट 1, तो हमने दिया है। ओके, सो फर्स्ट रिजल्ट 1 में क्या आएगा, अ स्टूडेंट इज डिक्लेयर एज अ पास इफ ही गेट्स 35 और मोर मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, अदरवाइज फेल करके आना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट हमारा निकालना क्या है, स्पेशल एवरेज। तो स्पेशल एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, देखो स्पेशल एवरेज क्या बोलता है, सम ऑफ बेस्ट 2 मार्क्स डिवाइडेड बाय 2। मतलब ऐसे कौन से 2 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट में स्टूडेंट को ज़्यादा मार्क्स है, वही 2 सब्जेक्ट लेने हैं, उसको डिवाइड बाय 2 करना है। ओके, लेकिन हमें पता है कि 2 सब्जेक्ट कहाँ पे है, 65 और 40। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे है कि 2 सब्जेक्ट में उसको ज़्यादा मार्क्स है, तो 2 सब्जेक्ट है, इसको डिवाइड बाय 2 होना चाहिए, इसका स्पेशल एवरेज आएगा। तो हमें पता है, लेकिन एक्सेल को पता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या आएगा, एवरेज का फर्स्ट। तो फॉर्मूला स्टार्ट होता है हमारा इक्वल साइन से, इक्वल साइन से हम लोग लेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट लेने हैं, क्योंकि बेस्ट 2 सब्जेक्ट, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट, तो MAX, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट। अभी मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट कौन सा ही पता नहीं, इसलिए हम लोग एक एक लेके देखेंगे। अभी फर्स्ट हम लोग पहला लेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे दूसरा वाला। ओके, मतलब ये 2 सब्जेक्ट है कि नहीं वो चेक करेगा एक्सेल। अगर ये चेक करने के बाद अभी वो सेकंड चेक करेगा कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों का एडिशन करके मार्क्स ज़्यादा आता है कि नहीं। ओके, वो करने के बाद ओके, ये 2 सब्जेक्ट हो गए, सॉरी ओके, 2 सब्जेक्ट हो गए। फिर से मैं लेता हूँ मराठी और हिंदी। ओके, मराठी चूज़ किया, देन मैं चूज़ करता हूँ इंग्लिश। ओके, तो मैंने चूज़ किए, तीनों सब्जेक्ट 2-2 बार आए, B2 2 बार आया, C2 2 बार आया, D2 2 बार आया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिवाइड बाय 2 करता हूँ, अभी डिवाइड बाय 2। ओके, तो स्पेशल एवरेज आ गया। कंडीशन देखो क्या है, कंडीशन क्या बोला है, सम ऑफ बेस्ट 2 मार्क्स डिवाइडेड बाय 2। तो बेस्ट ऑफ 2 मार्क्स, अगर B2 और C2 इनका ज़्यादा आ रहा है, कि C2 और D2 का ज़्यादा आ रहा है आंसर, या B2 प्लस D2 का आंसर, तीनों का आंसर किसी का ज़्यादा होगा, उसको ये डिवाइड क्या करेगा, 2 करेगा। सो मैंने किया, तो क्या आएगा 52.5। अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता, ड्रैग एंड हैंडल अप करता हूँ, तो देखो सबका आंसर आ रहा है। ओके, तो ऐसे ही करना है। ओके, सो फर्स्ट एवरेज हो गया, स्पेशल एवरेज। अभी मुझे रिजल्ट 1 का कंडीशन क्या चेक करना है। तो रिजल्ट 1 का कंडीशन क्या है, स्टूडेंट इज डिक्लेयर एज अ पास, मतलब स्टूडेंट क्या दिखना चाहिए, पास डिक्लेयर करना है मुझे। बट कंडीशन क्या है, इफ इट गेट्स 35 और मोर मार्क्स, 35 और 35 के ऊपर उसको मार्क्स मिलेंगे, तभी क्या आना चाहिए, इसे यहाँ पे पुटअप होना चाहिए, पास करके रिजल्ट आना चाहिए। इन ईच सब्जेक्ट अदरवाइज फेल, एंड क्या बोला है, ईच सब्जेक्ट अदरवाइज फेल, ईच सब्जेक्ट में उसको पास होना ही है। मतलब ईच सब्जेक्ट में, मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में उसको 35 और 35 के ऊपर ही मार्क्स आने हैं, तभी वो क्या हो सकता है, पास हो सकता है, अदरवाइज ही फेल हो सकता है। तो कंडीशन देखो, इस हिसाब से हमें क्या करना है, फॉर्मूला पुटअप करना है। तो फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे इक्वल साइन से। इक्वल साइन से फॉर्मूला स्टार्ट करने के बाद इफ, बिकॉज इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन क्या बोलता है कि 35 के ऊपर है या नहीं है, तो कंडीशन के साथ हम लोग लेंगे इफ करने के बाद हमें पुटअप करना है एंड फंक्शन। तो एंड फंक्शन क्यों लिया, बिकॉज ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में स्टूडेंट पास होना चाहिए। अगर स्टूडेंट फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट और थर्ड सब्जेक्ट में पास है, अगर इस यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 65 है, 26 है, तो तीनों सब्जेक्ट में पास होगा तभी पास आएगा। एक सब्जेक्ट में फेल होगा तो फेल आना चाहिए, तो इसीलिए मैंने एंड लिया। और कंडीशन, 2 फंक्शन है हमारे, एंड और क्या कहता है कि अगर एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गया, 3 सब्जेक्ट है, उसमें से एक सब्जेक्ट में भी फेल हो गया, तो भी वो पास कहलाएगा। अगर एंड क्या बोलता है कि तीनों सब्जेक्ट में पास रहेंगे तभी पास कहलाएगा, अदरवाइज एक भी सब्जेक्ट में फेल रहा तो पूरा ओवरऑल प्रोसेस फेल होगा। तो एंड यूज़ करेंगे हम लोग। एंड यूज़ करने के बाद मुझे क्या करना है, कंडीशन देना है। तो कंडीशन क्या है हमारा कि B2 जो भी हमारा रिजल्ट है वो 35 के ऊपर रहना चाहिए ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में। तो B2 कंडीशन है, B2 लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू
ग्रेटर देन इक्वल टू 35। ओके, फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया हमारा। सेकेंड सब्जेक्ट देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 35। थर्ड देते हैं हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 35। ओके, तीनों कंडीशन देखे हो गए अभी। मतलब इसका मीनिंग क्या है, B2 लेस देन इक्वल टू, मतलब ईच एंड एवरी 40 मार्क्स है मराठी में, तो ये सब्जेक्ट में भी 35 के ऊपर रहनी चाहिए, हिंदी में भी 35 के ऊपर रहनी चाहिए, और इंग्लिश में भी 35 के अदर्स रहनी चाहिए, ज़्यादा रहनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन दिया। देन एंटर करेंगे। ओके सॉरी, एंटर नहीं करेंगे, इसके आगे लिखेंगे। ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो अभी पास या फेल लिखना है। तो अगर ये सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाएगा, पास कहलाएगा, अदरवाइज फेल। ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ये क्या है, पास है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा, फेल। देन एंटर। सो फर्स्ट रिजल्ट फेल आया, क्यों, बिकॉज मराठी में उसको 35 के ऊपर है, हिंदी में भी 35 के ऊपर है, लेकिन इंग्लिश में 35 के लेस है, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, फेल। सो इसके लिए हम लोग ड्रैग एंड हैंडल अप करेंगे तो सबका आंसर आएगा पास यहाँ पे, बिकॉज तीनों सब्जेक्ट में उसको 35 और 35 के ऊपर मार्क्स है। इसमें भी 30 और 35 के ऊपर है, इसमें भी 30 और 35 के ऊपर मार्क्स है। अभी रिजल्ट 2 हमें निकालना है। रिजल्ट 2 क्या बोल रहा है, अ स्टूडेंट इज डिक्लेयर्ड एज पास। स्टूडेंट पास दिखना ही चाहिए इफ ही गेट्स 40 और मोर मार्क्स। यहाँ पे क्या था, 30 और 30 और मार्क्स, यहाँ पे क्या बोला है, 40 और 40 के मोर मार्क्स रहने चाहिए। और ईच सब्जेक्ट एंड स्पेशल एवरेज इज 50, मतलब स्पेशल एवरेज है, ये भी उसका क्या रहना चाहिए, 50 और 50 के आगे रहना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, पास करेगा, अदरवाइज फेल करेगा। तो सेम कंडीशन, इक्वल साइन लेंगे। इक्वल साइन के बाद हमने बोला था कि ईफ कंडीशन लेना ही है, ईफ लेंगे। ईफ लेने के बाद एंड, क्योंकि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में पास है कि नहीं चेक करना है। ओके, एंड लिया। एंड लेने के बाद ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को दिखाना है कि वो 40 मार्क्स के ऊपर है कि नहीं, बिकॉज कंडीशन ही बोल रहा है कि 40 मार्क्स के ऊपर रहना चाहिए, इसलिए हम लोग लेस देन इक्वल टू 40। फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया हमारा। सेकेंड सब्जेक्ट देंगे लेस देन इक्वल टू 40। ओके, सेकेंड सब्जेक्ट हो गया। अभी थर्ड सब्जेक्ट लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ओके, ये कंडीशन देखिए हो गया। और थर्ड नेक्स्ट कंसेप्ट भी यहाँ पे है, नेक्स्ट कंडीशन भी यहाँ पे कि स्पेशल एवरेज इज 50। सो स्पेशल एवरेज भी क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो स्पेशल एवरेज हमारा क्या है, वो 50 है कि नहीं चेक करना है, तो हम लोग को ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये भी कंडीशन देनी है आपको। कंडीशन देने के बाद हमें एंटर मारना है। देखो अभी देखो कंडीशन क्या लिखा है, इफ B2 मतलब फर्स्ट मराठी सब्जेक्ट आपका 40 मार्क्स के ऊपर है कि नहीं, ये चेक करेगा पहला कंडीशन। सेकंड हिंदी है कि नहीं चेक करेगा। तीसरा वाला इंग्लिश है कि नहीं चेक करेगा। और लास्ट वाला आपका स्पेशल एवरेज 50 के ऊपर है कि नहीं चेक करेगा। ओके, देन एंटर मार देंगे हम लोग। सॉरी, फेल है कि नहीं पास है वो लिखना है। अभी कॉमा देके अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो स्टूडेंट क्या है, पास है, अदरवाइज ये स्टूडेंट क्या है, फेल है। ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है जो हमने कॉलम में लिखा है तो पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। ओके, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेटिस्फाई होगा, एग्जीक्यूट हो गया तो पास आएगा, एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फेल होगा। ओके, देन एंटर। तो पहला कंडीशन में क्या दिखा, फेल। क्यों फेल आया, बिकॉज एक सब्जेक्ट में फेल है वो, तो फेल होगा। सेकेंड हम लोग ड्रैगन हैंडल अप करेंगे तो देखो एक में ही पास है। ओके, एक में पास क्यों है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में उसको 40 के ऊपर मार्क्स है, एंड देन स्पेशल एवरेज में भी 50 के ऊपर मार्क्स है। ओके, कंसेप्ट समझ में आया कैसे करना है। यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये प्रैक्टिकली आपको TY BCom की फर्स्ट प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल आपको करना है खुद से। ओके, और इसका जो भी पेपर में लिखना कैसा है उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उसके ऊपर जाके आप लोग उसका थ्योरेटिकली कैसे लिखना है क्वेश्चन पेपर, उसका आंसर वहाँ पे दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करो, देन आपको PDF मिल जाएगा, उसमें इसका आंसर थ्योरेटिकली है। ओके, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।